नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की पॉलिटिक्स इस समय बाकी चाहे मौसम ठंडा हो गया हो, माहौल बदल गया हो, लेकिन गर्माहट अभी भी बाकी है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो राजस्थान में जो अमूमन चर्चाएं की जाती है, अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा। दरअसल दोनों ही खेमों में पिछले कुछ समय से चुप्पी थी, लेकिन फिर अचानक वो चुप्पी टूट गई। और हाल ही में 2 दिन पहले विधायक गावड़िया ने जिस तरीके से कांग्रेस के अशोक गहलोत खेमे के धर्मेंद्र राठौड़ पर निशाना साध दिया, उसकी चर्चाएं रही। और अब वो मामला कुछ शांत होता, उसके बाद ही अब विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, इन्होंने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि भाजपा से गुर्जर विधायक नहीं है और यही नुकसान हुआ। दरअसल बसपा से ताल्लुक रखने वाले जोगिंदर अवाना और फिर कांग्रेस में शामिल होकर गहलोत सरकार का साथ देने वाले इन विधायक महोदय को अब बीजेपी की चिंता सताने लगी है कि बीजेपी में कोई भी एमएलए नहीं है या बीजेपी की ओर से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। दरअसल कहानी क्या है, देखिए जिस तरीके से जब जब सचिन पायलट का नाम राजस्थान की राजनीति में लिया जाता है, तो खासकर गुर्जर समुदाय की ओर से भी, गुर्जर समाज की ओर से भी कई बार अलग अलग चर्चाओं की एक शुरुआत होती है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं, 36 बिरादरियों के नेता हैं और उनके लिए समाज कोई ज्यादा अहमियत नहीं, तमाम लोग उनके लिए अहम होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कहानी दूसरी है। कहानी क्या है? सचिन पायलट की राजस्थान में अभी तक चुप्पी या उनके खेमे की ओर से चुप्पी क्यों है? और दूसरा, जिस तरीके से जोगिंदर सिंह अवाना ने जो बयान देकर एक नई गर्माहट पैदा कर दी राजस्थान की सियासत में, उसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला। आप राष्ट्रीय महासचिव संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से जुड़े हैं। हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में बच्चू सिंह जी का दौरा रहता है। समाज के प्रभावी लीडर भी हम मान सकते हैं, समाज सेवी भी हम कह सकते हैं। तो इन्हीं के जरिए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सूबे की सियासत में इस वक्त चल क्या रहा है। बच्चू सिंह जी, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपने मुझे इस बहस में शामिल किया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि शायद नेटवर्क इशू होने की वजह से बच्चू सिंह जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुल मिलाकर। देखिए बच्चू सिंह जी दोबारा बच्चू सिंह जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो वापस एक बार आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बच्चू सिंह जी दोबारा रिकनेक्ट होंगे हमारे साथ, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से पूरे की जो नई एक बहस को जो जन्म दिया गया है, और कहानी अब चर्चाओं में ये कि जो गहलोत समर्थक विधायक हैं, उन्हें बीजेपी की चिंता कैसे होने लगी है। अब देखिए राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों ने और तमाम राजनेताओं ने अपनी कहानियों की शुरुआत कर दी है, सियासी कहानियां शुरुआत कर दी है। लेकिन अब वहीं भरतपुर के नदबई से कांग्रेस विधायक और साथ ही देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने ये कह दिया कि बीजेपी से गुर्जर समाज का एक भी विधायक नहीं जीतने का समाज को नुकसान हुआ है। अब यहां पर एक तरफ तो राजस्थान की पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ समाज की चिंता।
कुछ यही तस्वीरें, कुछ यही हालात इस समय राजस्थान में बने हैं। इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि गुर्जर समाज के बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को हरा दिया गया। ये जो बयान है, और इस बयान के बाद अब चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और अवाना के इस बयान पर अब कांग्रेस समर्थक गुर्जर नेताओं ने ऐतराज भी जताया है। खबरें ऐसी भी आ रही है। चलिए हमारे साथ बच्चू सिंह जी, एक बार दोबारा रिकनेक्ट होने की कोशिश करें। बच्चू सिंह जी से हम पूरी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर वो किस तरीके से इस पूरे मसले को सोचते हैं। बच्चू सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, मेरे को बिल्कुल आ रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा जी जी प्रदीप भाई, कहना चाहूंगा कि जोगिंदर अवाना जी उत्तर प्रदेश की धरती से आके राजस्थान में उन्होंने उनका गोटी समीकरण बैठ गया और वो राजस्थान में जो है भरतपुर के नदवई विधानसभा से विधायक बने। उन्होंने कहा कि जैसे भाजपा से वो लोग जो है 8 लोग आए थे, भाजपा का एक भी विधायक नहीं बना। ये जो विषय था वो कोई बड़ा विषय नहीं है, राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। और उसके लिए राजस्थान के गुर्जर समाज के साथ जो छल किया कांग्रेस ने कि किसी को दूल्हे का चेहरा बना के और किसी को मुख्यमंत्री का पद दिया और उन्होंने पूरे देश प्रदेश में ये हवा फैलाई, केवल राजस्थान के गुर्जर के जहन में ये डालने का काम किया प्रदीप भाई कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनने जा रहा है। इसलिए ये ऐसा हुआ क्योंकि कोई भी कौम के साथ जब इस तरह का होता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये बातें करते हैं कि जातिवादी की राजनीति नहीं चलती या जातिवादी का नहीं होता है, लेकिन 100% ऐसा होता है। राजस्थान में वो काफी हद तक होता है। हनुमान बेनीवाल जाट समाज से आते हैं, आरएलपी का कोई भी कैंडिडेट कहीं राजस्थान में खड़ा होता है तो वो हनुमान बेनीवाल के नाम से जाट उसके साथ खड़े हो जाते हैं पूरे प्रदेश में। तो ये उस जाति की कौम के लिए, उस कौम का कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति को नेतृत्व लेने के लिए वो कौम इस तरह की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भाजपा के साथ जो 2018 के चुनाव में हुआ है उसका परिणाम यही था कि कौम ने सोचा कि राजस्थान के गुर्जर समाज का बेटा एक मुख्यमंत्री पहली बार राजस्थान में बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बीजेपी से भी गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ उसका भी ध्यान नहीं दिया और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा मान के, केवल मुख्यमंत्री का टारगेट करके, अपने सारे गिले शिकवे भुला करके समाज में आपस में दो परिवारों में कोई वैमनस्यता थी, वैमनस्यता वाले लोगों को भी दूर करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब की बार सिर्फ सचिन पायलट के लिए वोट करना है। कांग्रेस का वोट करना मतलब सीधा सचिन पायलट का वोट होगा, सीधा मुख्यमंत्री को वोट होगा और मुख्यमंत्री आपका बेटा सचिन पायलट बनेगा। ये तय हो गया था पूरे प्रदेश में। कांग्रेस भी इस बात को बोल रही थी और माननीय सामान्य हमारे सचिन पायलट जो हैं वो भी इस बात को उन्होंने जगह जगह अपने भाषणों में उच्चारण किया कि आप अगर इसको जिता के भेजोगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। चाहे वो बयाना की बात हो, चाहे राजस्थान की किसी पूरे पूरब के इलाकों की बात हो, हर विधानसभा में जहां सचिन पायलट गए उनका प्रचार करने के लिए, चाहे वो रिजर्व सीट थी, चाहे वो एससी की थी, एसटी की थी, उन सीटों पर भी उन्होंने कहा कि इसके हाथ मजबूत करोगे, इसको जिता के भेजोगे तो आपका बेटा मजबूत होगा, आपका बेटा प्रदेश का नेतृत्व करेगा अगर इसको जिता के भेजोगे। ये माननीय सचिन पायलट के भाषण हुआ करते थे 2018 में और इसी कारण राजस्थान के भोले गुर्जर ने उसके साथ जो छलावा हुआ है, उस भोले गुर्जर ने उस पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, कांग्रेस आला कमान पर विश्वास किया कि केवल हमारी बेटा, पहली बार हमारी कौम का बेटा कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कोई किसान का बेटा, कोई पिछड़े हुए सबसे पिछड़ा, जिसको कि मैंने आपको कहा चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट में कहा दरिद्रता के टापू बने, ऐसे गुर्जर समाज ने उस पर भरोसा करके उसके विश्वास को तोड़ने का काम किया और उस विश्वास ने उन्होंने एकजुट होकर अपने व्यक्तियों को भी हराना उचित समझा कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और इसीलिए ऐसा हुआ कि वो सीटें हारी बीजेपी। लेकिन उसके साथ ये कभी भी सदा सच नहीं होने वाला होता है। मैंने बहुत सारे चैनलों में डिबेट की, मैंने जब से होश संभाला है और जब से मैं 20 साल से संगठन का काम कर रहा हूँ, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, जैसा आपने कहा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कौम का, हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कौम का कि मैं पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूँ और देश के केवल प्रदेश की राजधानी नहीं उसके जिला स्तर तक जा रहा हूँ और राजस्थान का भी एक भी जिला मेरे लिए अछूता नहीं है।
राजस्थान का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का हर जिले को मैं कंटिन्यू अनवरत टच में रहता हूँ और जाता हूँ, टूर करता रहता हूँ कंटिन्यू समाज। मेरा एक ही मिशन है, मेरा एक ही मिशन है प्रदीप भाई, कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरा वजूद जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन मेरी कौम का वजूद जिंदा रहना चाहिए। मैं इस सोच पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ और इस बात को देखते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि जितना जो राजनीतिक दल हमको देगा उसका हम 100% उसको देंगे। कांग्रेस भी हमको जितना टिकट देगी उनके व्यक्ति भी जीत के आएंगे, भाजपा हमको जितने टिकट देगी उनको हम जीत के आएंगे। और राजस्थान की धरती पर आपको बता दूं भाई साहब, लगभग 104 से 5 विधानसभा क्षेत्रों को तो टच करता है गुर्जर समाज, लेकिन उसके साथ में 76 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5 से 10,000 से नीचे किसी भी विधानसभा में वोट नहीं है, और जो जिताना और हराना तय करते हैं। और आने वाले 2000 बिल्कुल बच्चू सिंह जी, आपकी शायद नेटवर्क इशू होने की वजह से आपकी आवाज कट चुकी है, आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। ये सब जी जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी बच्चू सिंह जी, शायद नेटवर्क इशू की वजह से कुछ समस्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर बच्चू सिंह बैसला जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो इन्हें साथ में लेकर चलेगी, ये उन्हें साथ में लेकर चलेंगे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा विधानसभा इलाके राजस्थान में ऐसे हैं जहां पर गुर्जर समाज का प्रभुत्व है। कई जगह पर ऐसी है बकुल बैसला जी कि 5 से 10,000 जहां पर वोटर्स, गुर्जर समाज के जो वोटर्स है, जो हार और जीत का अंतर रखते हैं या फाइनल वहां से डिसीजन देते हैं। दरअसल केवल राजस्थान में कुछ एक जगह नहीं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर, जिस तरीके से बच्चू सिंह बैसला ने भी साफ तौर पर कहा कि हाँ, राजस्थान में जातिवाद पर भी राजनीति होती है, और इन्होंने इसका उदाहरण हनुमान बेनीवाल को लेकर भी दिया। और जाहिर सी बात है कि इससे इनकार नहीं है कि यहाँ पर जातिवाद से परे हटकर कोई काम किया जाता है। बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति में जब भी वोटों की गिनती की जाती है तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स, जो आकलन करते हैं, वो यही देखते हैं कि किस समाज के कितने वोट हैं, किस इलाके में कौन सा समाज प्रभुत्व रखता है, कौन सा ऐसा समाज है जिसके हाथ में हार और जीत का मापदंड होता है, पैरामीटर होता है। कुल ऐसी ही कहानी है। लेकिन अब जिस तरीके से जोगिंदर सिंह अवाना ने, उनका जो बयान आया, जाहिर सी बात है कि जो दूसरे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी नाराजगी, ऐतराज कह सकते हैं कि ऐतराज जताया है। दरअसल जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा क्या था वो आपको बताते हैं कि जितने सिर आप राजस्थान की विधानसभा में गिना लेंगे उतनी ही हमारे समाज की पूछ हो जाएगी। बीजेपी ने गुर्जर समाज के लोगों को 8 टिकट दिए थे, आपने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया, मैं तो पता नहीं कैसे जीत गया। यह है अवाना का बयान। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जीत गया और गुर्जर समाज के बीजेपी के सारे उम्मीदवार हारे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो कहानी है, यहाँ पर सीधी सी एक कहानी कि राजस्थान में अब एक इस तरह के बयानों के बाद जो एक नई पॉलिटिक्स को जन्म मिला है, एक चर्चा का विषय जो बना है कि किस तरीके से गहलोत सरकार के विधायक विपक्षी पार्टी की भी चिंता करने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, नजरें सबकी हैं, तैयारियां सबकी हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम दलों की, तमाम नेताओं की यहाँ पर तैयारियां है कि उस चुनाव को किसी भी तरीके से जीता जा सके। बैसला जी हमारे साथ रिकनेक्ट हो चुके हैं। जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी बच्चू सिंह जी। जी प्रदीप जी, मेरा यही कहना है कि आने वाले विधानसभा में हो सकता है जो भी विधायक महोदय आज बयान दे रहे हैं
ऐसा हो कि उनका सुपड़ा साफ हो जाए, क्लीन स्वीप हो जाए और भाजपा की शायद इतनी सीट निकल जाए। अगर भाजपा गुर्जर समाज के लोगों को मौका देगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये उल्टा दिखलेगा, जैसा आज उस समय कोई भाजपा का विधायक इनकी जगह ये बयान दे रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल हमारी अनदेखी करेगा, हम भी उसकी अनदेखी करने में नहीं चूकेंगे। और जो राजनीतिक दल मेरी कौम का ध्यान रखेगा, हम भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जितना हमको जो देगा उतना हमसे वो लेगा। ये मैं संगठन के माध्यम से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं प्रदीप भाई, कि आपको आने वाले समय में इसका रिजल्ट और परिणाम आपके सामने होंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ छल किया है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिसने हम लोगों को छल किया है, हमारे साथ हमको गुमराह करके हमारे साथ आज तक जो हम देश आजाद हुए इतना समय हो गया, और हमारा आज भी हम लोग उस मुख्य धारा के लिए कई लड़ाइयां हमें संघर्ष कर करके हमें हमारा वजूद प्राप्त करना पड़ रहा है, हमारे इतिहास को बचाना पड़ रहा है, हमारे इतिहासों के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमारी मूलभूत समस्याओं के लिए हमको बिना संघर्ष के कोई सरकार नहीं देती, चाहे प्रदेश की हो, केंद्र की हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कि आने वाले समय में हमारा समाज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक ये जरूर महसूस कराएगा कि कौन सा दल हमारे कौम का अच्छा ख्याल रखता है, कौन सा दल हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व अधिक देता है, उस दल को कितना माइलेज। बच्चू सिंह जी, क्या ये जो तमाम जो बात आप कह रहे हैं कि जो भी छल करेंगे या जो भी पार्टी छल करेगी या नेता छल करेंगे, आप उन्हें सबक सिखाएंगे, क्या आपका ये जो एक्सपीरियंस है सचिन पायलट की पिछली जो बातें रही है, जो माहौल रहा है, जो दर्द रहा है, उसी को लेकर आप इसको कह रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इब्बट नहीं है, ये सच्चाई है। और इसके साथ केवल इस एक्सपीरियंस को ही नहीं कह रहा हूं मैं और भी इसके बड़े एक्सपीरियंस कह रहा हूं आपको। जिन लोगों ने प्रदेश में नेतृत्व किया है राजस्थान में, उन लोगों ने देश में किया। मैं बड़ी ऊपर इतनी लंबी दूर नहीं जाना चाहता, मैं केवल प्रदेश में ही जाना चाहता हूं। मेरी समाज को राजनीति में आगे आने से रोका गया है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, उससे पहले भी हुआ था और बरसों से होता चला आ रहा है। उनको पता है कि ये मार्शल कौम है, इन लोगों को अगर हमने आगे आने दिया तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारे लोगों का भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको टिकट देंगे तो डेफिनेटली ये सीट निकाल के लाएंगे। ऐसी राजस्थान में बहुत सारी विधानसभा है जहां मेरा समाज नंबर 1 की स्थिति पे आता है। ऐसी राजस्थान में 45, 46 विधानसभा है जहां मेरा समाज नंबर 1, जिसको कहते हैं बहुसंख्यक संख्या में, अगर उस विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है और उसके व्यक्ति को टिकट ना देके किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और फिर वो पार्टी उससे उम्मीद करती है कि वो कौम उसको वोट देगी। अगर हमारा कोई पेड़ नहीं लगाएंगे, मैं राजनीतिक दलों के मुखियाओं से भी इस माने से संदेश देना चाहता हूं, वृक्षारोपण अपन क्यों करते हैं? वृक्षारोपण अपन इसलिए करते हैं कि वृक्षारोपण से एक हरियाली पैदा होगी, वो समाज भी लहलाएगा, और उस समाज की हरियाली आएगी तो उस पार्टी में भी हरियाली आएगी, वो समाज भी लहलाएगा तो उस पार्टी को लहलाएगा जिस पार्टी ने उन लोगों को मौका देंगे। ये हमारे साथ आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से होता आ रहा है। 1927 में क्रिमिनल ट्राइब बना था प्रदीप भाई। उस समय आजादी में क्रिमिनल ट्राइब में 2 कम्युनिटियों को माना जाता था, मीणा और गुर्जर। एसटी के अंदर 1927 में क्रिमिनल ट्राइब अपराधी जाति मानी जाती थी, हिस्ट्री में लिखा है क्लियर, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और उस समय अंग्रेजों ने जब अत्याचार आते थे, अगर कहीं किसी को, उन अंग्रेजों को किसी से डर लगता था किसी से, तो वो सिर्फ एक गुर्जर कम्युनिटी थी, जिसको कि अपने घर को जाने के छोड़ने के लिए उसको थाने में रोजनामचे में नाम लिखा के जाना पड़ता था उस जमाने में। कि ये 5 लोग भी इकट्ठे हो गए तो ये अपने लिए खतरा हो जाएंगे। ये हमको भारत से भगाने में सबसे बड़ी कौम अगर कोई मिलेगी तो ये इस तरह की स्थिति होगी। तो ऐसे ही हमको राजनीति में रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बरसों से हमारा वैसे ही पिछड़ापन था, हम लोग वैसे ही आगे नहीं आ पाते थे। हम तो जैसे कि होता था वैसे ही हम वोट डालते आए, चलते आए। लेकिन अब मेरी कौम वोट संभाल के डालेगी, और मेरी वोट कौम मेरे इतिहास को देखेगी कि हमने इतने 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, मेरे कौम के लोगों को जहां जगह स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला है। इसलिए अब वोट सोच के और वोट पूरा तोल के डालेगी मेरी कौम। जितना जो राजनीतिक दल देगा
उसको उसके बदले में उतना ही तोल के मेरी कौम देगी, और पूरब से पश्चिम देगी और उत्तर से दक्षिण देगी। राजस्थान में मेरी कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा बहुमत है इस बात का। और हमारे साथ जो छलावे और जो हमारे साथ आज तक जो धोखे हुए हैं, उन धोखों को भी हम बड़े वाचिंग करेंगे। हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, समाज के बहुत लोग, इस बुद्धिजीवी इस लाइन में काम करना चालू कर दिया है, और वो अपना काम कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, वो हर बच्चे को इस बात को समझा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी हम इस विषय पे विशेष फोकस करने वाले हैं, जो हाल आने वाले समय में होने वाला है आपके प्रदेश में, जिसका हमारा टारगेट रहेगा। जी बच्चू सिंह जी, आखिरी एक सवाल संक्षेप में जवाब दीजिए कि सचिन पायलट की चुप्पी या उनकी सियासत को लेकर आप क्या सोचते हैं? राजस्थान में इस समय क्या चल रहा है? प्रदीप भाई, मेरा सोचना यह है, किसी के अंदर जाके मैं नहीं सोच सकता कि मैं उनका क्या सोचना है। वो युवा नेता हैं, युवा दिलों की धड़कन है, समाज का हर व्यक्ति उनको चाहता है, हर जगह बात होती है। लेकिन कुछ गलतियां सचिन पायलट से भी हुई हैं, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं, और वो गलतियां उनको स्वीकारनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ है, ये सीधा सीधा उनके साथ नहीं हुआ है, ये गुर्जर समाज राजस्थान के साथ धोखा हुआ है। इस बात को भली भांति मेरे कौम का बच्चा बच्चा दूर दराज गांव ढाणी में बैठा भी देख रहा है कि हमारी कौम के बेटे के साथ, सचिन पायलट के साथ धोखा नहीं हुआ, ये गुर्जर बिरादरी के साथ धोखा हुआ। धोखा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने किया है। उनके भविष्य में उनकी भी पीढ़ियां आएंगी, उनके भी बच्चे आएंगे, वो भी राजनीति करेंगे। लेकिन बच्चू सिंह उनको जी, कौन राजनीति करने देगा इस तरह से? लेकिन बच्चू सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने धोखा किया, तो पायलट तो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि 2023 में सरकार को रिपीट करना है, सबको मिलजुल कर काम करना है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, इन बातों से कोई ताल्लुकात नहीं। मैं भी व्यक्तिगत में सहमत नहीं हूं, और साथ में मेरी कम्युनिटी भी, शायद बच्चा भी आज एक जो बिल्कुल अनपढ़ होगा, जिसको कुछ भी होश नहीं होगा, जो गांव में खेत में काम कर रहा होगा, उनको भी इन बातों से कोई सरोकार नहीं। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन मैंने आपको फिर पुनः कहा है, मेरी कौम का जितना ध्यान रखेगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे अन्य दल हो, अब मेरी समाज वोट करने को सीख गई है। और वोट, अब तक हम लोग बहुत पिछड़ापन, बैकवर्डनेस था हमारा, उस बैकवर्डनेस को भी हमने इंप्रूव किया है। हमारे बच्चे सर्विसों में आए, आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों में भी एक आग जगी है शिक्षा के प्रति और हर विषय के प्रति। हमने आंदोलन और संघर्ष जो हुए हैं, उनसे हमारी एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है हमारी कौम के युवा पीढ़ी के बच्चों में। और हमारे सब लोगों के ये अच्छे से समझ में आया है कि इस देश के आजाद होने के बाद हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं, देश के किसी भारत की सरकार में, किसी भी सरकार में, आज की सरकार में नहीं, जब से देश आजाद हुआ है कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना गुर्जर बिरादरी का आज तक। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे कौम के लिए प्रदीप भाई, ये सोचने का विषय है, और इसको सोचने पर मजबूर है मेरी कौम। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं, क्योंकि मैं देश के कोने कोने जाता हूं कि एक कैबिनेट मंत्री आज तक भारत में गुर्जर समाज का व्यक्ति आज तक नहीं बना है, आज दिन तक, जब से सरकारें बनना चालू हुई है, और प्रदेश का किसी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये बहुत बड़ा एक सोचने का, समझने का, मंथन करने का, चिंतन करने का विषय है मेरी कौम के पास। और मेरी कौम इस बात को टकटकी लगा के चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, सोच रही है, समझ रही है कि ये केवल मेरी कौम को रोकने के, मेरी कौम के बेटों को रोकने का ऐसा क्यों काम होता है, ये राजनीतिक दल ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, क्या उनकी पीढ़ियों में, आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को वो भी तो राजनीति में आएंगे, और उनकी राजनीति के क्षेत्रों में हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, हमारी गुर्जर समाज का भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, जिसकी वजह से उनको हम प्लस माइनस करने की स्थिति में होंगे। हम ये नहीं कहते कि हम इतिहास पलट देंगे, पूरा कर देंगे, लेकिन हमारा एक छोटा सा, कहते हैं ना, गिलहरी का प्रयास भी बहुत बड़ा प्रयास होता है प्रदीप भाई। जब राम सेतु बना था तो गिलहरी ने भी अपना प्रयास किया था, और जब राम सेतु में जब गिलहरी अब जब जैसा योगदान कर सकती है, तो मेरी कौम तो कहीं कहीं काफी स्थान पर उसमें अहम स्थान रखती है कि गिलहरी जाती थी और समुद्र में जाती और वापस गीली होके आती और रेत में अपनी पलटी मारती और अपने साथ में रेत को चिपका के और वापस समुद्र में जाती कि मैं भी मेरा प्रयास कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मेरी कौम उस बात प्रयास में अनवरत लगी हुई है, कुछ ना कुछ इतिहास बदलेगा। जो आने वाला समय है उसमें आपको 2023 में मजा आएगा, आपको पता लगेगा कि मेरा कौम राजस्थान की कितनी विधानसभा को इफेक्ट करता है। ये आने वाला समय 2023 में आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, आपके साथ देखूंगा, डिबेट करूंगा इस विषय।
तो बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जोगिंदर सिंह हवाना का जो बयान है, चर्चाएं होना लाजमी है, और समाज को लेकर भी चर्चाएं होना लाजमी है, मैं राजनीतिक एक चीज दलों और को छोटा लेकर सा भी। कहूंगा आपको, एक जी सेकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि बात पूरी नहीं हुई थी, हम कट गए। जोगिंदर अवाना जी जी। को भी मैं एक राय देना चाहता हूं। वो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश की धरती से आके उनको राजनीतिक सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजस्थान की धरती में। उनको इस बोर्ड में रहते हुए, राजस्थान के बोर्ड में कभी किसी का, देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन प्रॉपर तरीके से आज तक किसी ने काम नहीं किया। उनको काम करना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। इस कौम का देवनारायण आराध्य देव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तो खासतौर से 2 राज्य में हमारा देवनारायण भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं। अगर इसका काम देवनारायण बोर्ड का वो प्रॉपर करके और कुछ अपना माइलस्टोन दिखा देंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं तो उनको भी उसका कोप का भाजन बनना पड़ेगा। चलिए बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी एक थैंक यू। नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार। राम राम साहब।